नमस्कार। भारतीय डाक सेवा, जी हाँ, इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है, खास करके स्पोर्ट्स पर्सन्स को लेकर के। जी हाँ, आप भी अगर लोअर लेवल से भी बात करेंगे तो मतलब स्कूल चैंपियनशिप या फिर इफिशियंसी का सर्टिफिकेट वगैरह इस टाइप से अगर आपके पास है, या फिर आप नेशनल इंटरनेशनल वगैरह खेले हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और सबसे अच्छा क्या है ना कि जैसे इस इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है ना, वो कसम खाइए कि एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे, सीधी नौकरी देंगे अगर आपके अंदर क्षमता है तो। अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आप एलिजिबल हैं, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा कि किस किस राज्य में किस किस पद के लिए कितना सीट है, क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होने वाला है, और सबसे महत्वपूर्ण है जॉब लगने के बाद किस टाइप का जॉब होगा, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो भारतीय पोस्ट ऑफिस में ये भर्ती निकली है डाक विभाग की तरफ से। ठीक है, डाक विभाग की तरफ से क्या निकली है? एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेल गार्ड की भर्ती है, पोस्टमैन की भर्ती है, ये सब सुने होंगे पद आप। पोस्टल असिस्टेंट की भर्ती है और सॉर्टिंग असिस्टेंट की भर्ती है। कुल मिलाकर के 1899, मतलब हर पोस्ट को मिलाकर के 1899 है। आगे बात करेंगे किस पोस्ट में कितना कितना सीट और किसके लिए क्या योग्यता चाहिए। ठीक है, तो पहले बेसिक समझिए। फॉर्म जो है वो 10 नवंबर से चालू होगा, यानी कल से चालू हो रहा है, और ऑनलाइन के माध्यम से आपको भरना है। भरने का जो लिंक है ना, वो सत्या रिजल्ट, जी हाँ, सत्यारिजल्ट.com पे चले जाइए। A to Z पूरी जानकारी नोटिफिकेशन के साथ, प्लस या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहां डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वो लिंक, वहां पर भी आपको सबसे पहले ये जानकारी मिल जाएगी। 10 नवंबर से लेकर के भरना है ऑनलाइन के माध्यम से। लास्ट डेट कब है? 9 दिसंबर, एक महीने का पूरी समय है। फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो सुधार का मौका दिया जाएगा। 10 से 14 दिसंबर तक फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। ये डेट नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है, 10 से 14 दिसंबर, ये कब से कब तक भरा जाएगा। और सबसे पहले भर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वेट करने से कोई फायदा नहीं है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सरकारी। तो ये सरकारी भर्ती है पूरी तरीके से। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में सैलरी भी ना बवाल है, आगे पता चल जाएगा आपको। फॉर्म फी की बात करेंगे तो मात्र 100 रुपए है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को, जबकि SC ST फीमेल लड़कियां, ध्यान दीजिएगा, और EWS वाले आपके लिए कोई फी यहाँ नहीं है, और गलती से लिखा गया 0 रुपया, कोई चार्ज आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा। तो 100 रुपया जेन्युइन है। अगर आप इतना स्पोर्ट्स खेलें तो काफी पैसा खर्चा किए होंगे, 100 रुपया फॉर्म भरने के लिए, और कुर्बान कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बात करते हैं किस किस पोस्ट में कितना कितना सीट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने पोस्ट वाइज लिखा है कि जो हायर एजुकेशन है उसके हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। तो पोस्टल असिस्टेंट जो थोड़ा सा बड़ा पद है, ऊंचा पद है, जिसमें अगर एज की बात करेंगे तो 18 से 27 साल एज होनी चाहिए। टोटल इसमें 598 सीट है, मतलब पोस्टल असिस्टेंट ये वाला, ठीक है। इसमें आपको 598 सीट है, और ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर का आपके पास अगर काम करने का नॉलेज वगैरह है तो वो बहुत अच्छा है। अगर सर्टिफिकेट है तो वो अति उत्तम है, तो ये थोड़ी सा आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, वो स्पोर्ट्स किस लेवल का होना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करेंगे, ये वाली, इसके लिए 18 से 27 साल, सेम दोनों का एज है, ठीक है। 143 सीट है, इसमें भी ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर का नॉलेज, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट। अब स्पोर्ट्स किस किस खेल में चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। आगे पोस्टमैन की बात करेंगे, 18 से 27 साल, इसमें भी एज चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो सीट है वो 585 है, बहुत ज्यादा सीट है पोस्टमैन के लिए। एजुकेशन की बात करेंगे 12th, किसी भी सब्जेक्ट से, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब कुछ चलेगा, प्लस कंप्यूटर होना चाहिए, प्लस आपके पास DL होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस 2+4 ये होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल वाला। और उसके साथ साथ लोकल लैंग्वेज का आप सभी को जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से भर्ती निकली हो, तो आप जिस राज्य से अप्लाई कर रहे हैं उस राज्य का जो मेन भाषा है वो आपको पता होना चाहिए। अब वो भाषा क्या बोली जाती है अगर आप नहीं जानते हैं तो सत्यारिजल्ट.com पे जाइए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जा रही है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। मेल गार्ड की बात करेंगे 18 से 27, इसमें भी एज चाहिए। तो मतलब एक चीज देखिए, इसमें चारों में एक ही एज चाहिए, 18 से 27। अब ये एज कब काउंट होगा ये ध्यान दीजिएगा। तो 9 दिसंबर 2023, मतलब फॉर्म भरने का लास्ट डेट है
इस डेट तक अगर आपका 18 साल अगर नहीं हुआ हो जा रहा है तो भर सकते हैं। 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रहा छूट की बात, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट मिली हुई है। तो SC ST वाले 32 साल तक है तो फॉर्म भर लीजिएगा, और OBC 30 साल तक है तो फॉर्म भर सकते हैं। मेल गार्ड में टोटल 3 पद है तो इसमें थोड़ा सा आवेदन कम गिरेगा क्योंकि सीट कम है तो फाइट कम होगी। 12th के साथ साथ कंप्यूटर प्लस DL होना चाहिए दोनों के लिए, मतलब पोस्टमैन और मेल गार्ड दोनों के लिए सेम एजुकेशन। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए एक एजुकेशन। अब MTS की बात आती है। MTS में थोड़ा सा एज कम रखा गया, 18 से 25 साल वाले आवेदन करेंगे। टोटल इसमें 570 सीट है और 10th पास भी ये फॉर्म है, तो इसमें थोड़ा सा आवेदन ज़्यादा गिरेगा अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है। अब मन में बहुत बार ये लग रहा होगा कि यार स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट कौन सा मांगा जा रहा है, किस लेवल का, ये भी समझ लीजिए। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट स्टेट या फिर नेशनल मतलब कंट्री लेवल पे आपने नेशनल या इंटरनेशनल किसी भी स्पोर्ट्स में या गेम में पार्टिसिपेट किया है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर आवेदन कीजिए। या फिर अगर मान लीजिए ये वाला नहीं है, उसके बाद अगर आपके पास यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आपने इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया हुआ किसी स्पोर्ट्स या गेम में तो आवेदन कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो स्टेट स्कूल टीम की तरफ से अगर आपने नेशनल या कुछ और अदर खेला हुआ है तो वो भी आप पार्टिसिपेट करते हैं। या फिर आपने नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी अगर आपने किया, फिजिकल एफिशिएंसी का जो होता है सर्टिफिकेट अगर आपको वो मिला हुआ है तो वो आप यहाँ पर आवेदन में लगा सकते हैं नेशनल लेवल पर। लेकिन पोस्ट जब आप आवेदन कीजिएगा ना तो जो पोस्ट प्रेफरेंसेस होता है ये कैसे होगा कि मतलब किसको पहले जॉब मिलेगा, ये आगे बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस जानना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सीधा बताया गया कि आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेरिट लिस्ट में आपको अगर आपका नाम आता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो जो मेरिट होगी ना वो इसी आधार पर बनेगी। अगर आपका जैसे हायर लेवल का जो आपके पास सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का उसको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। जैसे स्टेट या अपने नेशनल लेवल वगैरह इंटरनेशनल लेवल पे खेला वो तो भाई उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस हिसाब से हर एक पोस्ट के हिसाब से आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। मतलब इस राज्य में इतना मेल गार्ड का भर्ती है तो उसमें अगर जैसे नेशनल वाले ज़्यादा हैं तो उनको 5 पहला मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको समझ करके करना है। आगे बात करेंगे सैलरी की, ठीक है। तो सैलरी जो होगी वो बताया गया है कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए सेम सैलरी रहेगी, 25,000 से लेकर के 81,000 लेवल 4 का पेमेंट है, ठीक है, लेवल 4। उसके बाद मेल पोस्टमैन और मेल गार्ड की बात करेंगे। पोस्टमैन और मेल गार्ड इसमें 21,000 से लेकर के 69,000 की सैलरी है, लेवल 3 का पेमेंट है। इसमें लेवल 3 हो जाएगा और ये लेवल 4 का पेमेंट है। उसके बाद MTS की बात करेंगे तो 18,000 से लेकर के 56,000 की सैलरी है, लेवल 1 का पेमेंट है। तो ये मतलब आप समझ सकते हैं कि किस विभाग में कितना कितना आपको सैलरी मिलेगी। और ये बेसिक सैलरी मतलब बहुत सारा अलाउंस वगैरह भी मिलेगा, तो सैलरी अच्छी खासी है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है। इसलिए लोग कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फैमिली में या आपके कोई भी रिलेटिव्स में कोई ऐसा लड़का है जिसको आपको लगता है कि स्पोर्ट्स में उसको भेजना चाहिए, अगर उसकी योग्यता है उस खास खेल को लेकर के, तो उसको जरूर भेजिए खेलने। क्योंकि अभी के समय में अगर आपके पास स्पोर्ट्स है तो एजुकेशन के साथ साथ वो प्लस पॉइंट होता है एज ए कैरियर, अगर आपको भविष्य में अच्छा कैरियर चाहिए तो, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टेट एंड पोस्ट वाइज सीट। अगर आप किस राज्य में किस विभाग में, मतलब भर्ती तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए निकली हो, हर एक स्टेट में, चाहे वो झारखंड की बात करेंगे, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सभी जगह पे भर्ती निकली हो, गुजरात। तो आप अपनी स्टेट वाइज आप ये भी देख सकते हैं कि झारखंड में जैसे पोस्टमैन का कितना सीट है, मेल गार्ड का कितना सीट है, वो आप satyaresult.com पे जाइए, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा और वहाँ से आप अपना लैंग्वेज भी पता कर सकते हैं। फॉर्म भरने का लिंक भी वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो भर्ती है ना ये केवल स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए है, जो जिनके पास सर्टिफिकेट है, वो अदर कैंडिडेट आवेदन नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।